हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इंग्लिश चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे टेंस इंग्लिश का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। जिन लोगों को अभी तक टेंस समझ में नहीं आया है, उन लोगों के लिए आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसीलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए और केयरफुली वीडियो देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक एंड शेयर कीजिए। तो आज मैं आपको इतना अच्छा तरीके से टेंस समझाने वाली हूँ कि आपको जीवन में कभी भी दोबारा टेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको। आज का वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि टेंस क्या होता है। टेंस का मीनिंग होता है टाइम। टेंस को टाइम भी कहा जाता है। तो जो वर्ड है टेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेम्पस। जो ये टेंस वर्ड है, ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि ये टेंस कहाँ से आया है। तो टेंस है, टेम्पस वर्ड है, लैटिन वर्ड, उसी से एक टेंस बना है। तो विच मीन्स टाइम होता है। टेंस का मतलब दूसरा वर्ड क्या होता है? टाइम। तो टेंस मुख्यतः कितने प्रकार के हैं? टेंस इज मेनली 3 टाइप्स: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं। तो टोटल हमारे टेंस कितने हो गए? 12। तो ऑल टोटल 12 टाइप के टेंस होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस इज डिवाइड इनटू 4 टाइप्स। सिमिलरली पास्ट टेंस इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स और फ्यूचर टेंस इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। तो कितने हो गए टोटल? 12। तो प्रेजेंट टेंस के पार्ट देखते हैं कौन कौन से है। सिंपल, सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, फिर कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस आता है, फिर परफेक्ट प्रेजेंट टेंस आता है और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। मतलब सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस, ये 4 हो गए। वैसे सिमिलरली पास्ट टेंस इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स: सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस, कंटिन्यूस पास्ट टेंस, परफेक्ट पास्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। वैसे ही फ्यूचर के भी है। फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो हम 1 बाय 1 देखते हैं। प्रेजेंट टेंस, सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस होता है वर्तमान। वर्तमान में जो भी हम डेली यूज़ में काम करते हैं, वर्तमान में जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, खाना खा रही हूँ, बच्चे खेल रहे हैं, ये होता है प्रेजेंट टेंस। दूसरा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या होता है आपको पता ही है। पास्ट टेंस यानी जो पास्ट हुआ है। पास्ट मतलब जो चीज़ घटी हुई है वो हो गया पास्ट। जैसे हमारी बहुत सारी बातें पास्ट में होती रहती है, तो वो होता है पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब क्या होता है? फ्यूचर टेंस मतलब आगे होने वाली प्रक्रिया। मतलब हमें कुछ भी पता नहीं उसके बारे में, अगली मोमेंट क्या होने वाला है, व्हाट टू नेक्स्ट, तो उसको बोलते हैं फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस के भी 4 टाइप होते हैं। तो टोटल कितने टाइप हो गए? 12। तो हम अभी 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले है प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस सबसे पहले हम इसके 4 टाइप देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा है कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस, तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में क्या आता है? इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बोलती हूँ आई राइट ए लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ या लिखती हूँ, तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा? सब्जेक्ट, V2 मतलब वर्ब फॉर्म पास्ट टेंस एंड ऑब्जेक्ट। आई रोट ए लेटर, मैंने पत्र लिखा, ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस। और फ्यूचर मतलब विल एंड शैल आता है। फ्यूचर में क्या आता है? विल एंड शैल। आई विल राइट ए लेटर, मैं पत्र लिखूंगा, अभी तक लिखा नहीं और लिख भी नहीं रहा हूँ, मतलब आगे लिखूंगी या लिखूंगा, तो ये हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस।
कंटिन्यूस टेंस, दूसरा होता है कंटिन्यूस टेंस। तो कंटिन्यूस टेंस के क्या क्या कौन से प्रकार है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसको आईएनजी लगाया, प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर। कंटिन्यूस टेंस में क्या आएगा? वर्ब आएगा और क्रिया वर्ब को आईएनजी लगेगा। आई एम राइटिंग ए लेटर, भाई पत्र लिख रहे हो। सिमिलरली आप अदर सेंटेंस भी बना सकते हैं। यू आर राइटिंग ए लेटर, वी आर राइटिंग ए लेटर, दे आर राइटिंग ए लेटर। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया। अभी पास्ट कंटिन्यूस कैसा होगा इसका? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस आईएनजी, V2 मतलब सेकंड फॉर्म वर्ब का, प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉज राइटिंग ए लेटर, मतलब मैं पत्र लिख रहा था या लिख रही थी। आई वॉज राइटिंग ए लेटर। यू वेयर राइटिंग ए लेटर। सिमिलरली हम अदर प्रोनाउंस लेके भी इसके सेंटेंस तैयार कर सकते हैं। यू वेयर राइटिंग ए लेटर, वी वेयर राइटिंग ए लेटर, दे वेयर राइटिंग ए लेटर, ही वॉज राइटिंग ए लेटर। अभी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, शाल और विल भी आएगा, प्लस वर्ब आईएनजी, वर्ब को आईएनजी लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। आई विल बी राइटिंग ए लेटर, आई विल बी राइटिंग ए लेटर। मैं पत्र लिख रहा हूँगा या लिख रही हूँगी। आई विल बी राइटिंग ए लेटर। Similarly, we also make another sentences with the help of pronouns. You will be writing a letter, we will be writing a letter, they will be writing a letter, she will be writing a letter. अब ये हो गया कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस के हमने 3 टेंस देखे, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस। अभी हम देखेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस में और 3 टेंस आएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज एंड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके एग्जाम्पल से हम समझते हैं। आई हैव रिटन ए लेटर। परफेक्ट टेंस में क्या आता है? हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वो हो गया परफेक्ट टेंस। आई हैव रिटन ए लेटर, मैंने पत्र लिख चुकी हूँ, मैं पत्र लिख चुकी हूँ या लिख चुका हूँ। यू हैव रिटन ए लेटर, यू हैव रिटन ए लेटर मतलब तुमने पत्र लिख चुका होगा, लिख चुका है। वी हैव रिटन ए लेटर, हमने पत्र लिख चुके हैं। दे हैव रिटन ए लेटर, शी हैज़ रिटन ए लेटर। अभी पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस हैड, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया उसका स्ट्रक्चर। तो आई हैड रिटन ए लेटर मतलब हैड आया और वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, मतलब क्या हो गया? आई हैड रिटन ए लेटर, मैं पत्र लिख चुका था, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, मतलब क्रिया पूरी हो चुकी थी। यू हैड रिटन ए लेटर, तुमने पत्र लिख चुका था। यू हैड रिटन ए लेटर, तुमने पत्र लिख चुका था। वी हैड रिटन ए लेटर, हमने पत्र लिख चुका था। दे हैड रिटन ए लेटर, उन्होंने पत्र लिख चुका था। सी लिख चुके थे वो पत्र। सी हैड रिटन ए लेटर, उसने पत्र लिख चुका था। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या आएगा? विल, सब्जेक्ट विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल्स देखते हैं इसके। आई विल हैव रिटन ए लेटर, आई विल हैव रिटन ए लेटर, मैं पत्र लिख चुका हूँगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मैं पत्र लिख चुका हूँगा। यू विल हैव रिटन ए लेटर, यू विल हैव रिटन ए लेटर। वी विल हैव रिटन ए लेटर, सिर्फ हमने प्रोनाउंस चेंज किए हैं, बाकी स्ट्रक्चर वैसे ही है। वी विल हैव रिटन ए लेटर, दे विल हैव रिटन ए लेटर, सी विल हैव रिटन ए लेटर।
अभी यहाँ तक आपको समझ में आया 3 टेंसेस। अभी हम 4th टाइप का टेंसेस जो है वो है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, सब काइंड। तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सब 3 टेंस आएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? अभी सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी लगेगा और ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं। आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर, आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या आएगा? हैव आएगा, हैव बीन आएगा और राइट को क्या लगेगा? आईएनजी लगेगा। वर्ब V1 प्लस आईएनजी। आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। इसमें क्या इसका मतलब क्या होता है? मैं सुबह से पत्र लिख रही हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मतलब क्या होता है? सुबह से काम चालू है और अभी भी वो चल रहा है। मतलब क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस म्हणजे मैंने सवेरे से काम चालू किया, वो अभी भी चल रहा है, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक। तो आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पत्र लिख रही हूँ, म्हणजे अभी भी सुबह से चालू किया था, अभी भी चालू है, मतलब वो ख़त्म हुआ कि अभी भी नहीं। तो इसको बोलते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट, अभी हमारा है अदर एग्जाम्पल हम देखते हैं। और आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग मतलब मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, मुझे सुबह से चालू किया था पढ़ना, अभी भी पढ़ रही हूँ, ख़त्म हुआ क्या? नहीं। मतलब इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट भी नहीं हुआ और चालू भी है अभी भी। He has been reading since morning, he has been reading since morning। वह सुबह से पढ़ रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा है। They have been reading since morning, they have been reading since morning। वे सवेरे से पढ़ रहे हैं, मुझे अभी भी ख़त्म नहीं हुआ पढ़ना, सवेरे से पढ़ रहे हैं। She has been reading since morning, she has been reading since morning। वह सवेरे से पढ़ रही है, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। सेकंड टाइप में आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा? सब्जेक्ट तो आएगा ही, प्लस हैड बीन आएगा क्योंकि परफेक्ट है, और परफेक्ट मतलब हैड आएगा, और पास्ट परफेक्ट मतलब हैड आएगा, और कंटिन्यूस मतलब वर्ब को आईएनजी लगेगा, और ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही। तो एग्जांपल से समझते हैं। आई हैड बीन वॉचिंग मूवी सिंस मॉर्निंग, आई हैड बीन वॉचिंग मूवी सिंस मॉर्निंग म्हणजे मैंने सवेरे से मूवी देखना चालू किया था, सवेरे से मूवी देख रही थी, मतलब अभी भी पूरी नहीं हुई। आई हैड बीन वॉचिंग मूवी सिंस मॉर्निंग। अब सिमिलरली ऑल प्रोनाउंस अलग टाइप के हम सेंटेंस बना सकते हैं। यू हैड बीन वॉचिंग मूवीज, यू हैड बीन वॉचिंग मूवीज, यू हैड बीन वॉचिंग मूवीज फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से मूवी देख रहा था। तुम, सॉरी मैं नहीं, तुम, यू मतलब तुम 2 घंटे से मूवी देख रहे थे। दे हैड बीन वॉचिंग मूवीज, वे सवेरे से मूवी देख रहे थे, सवेरे से। दे हैड बीन वॉचिंग मूवीज सिंस मॉर्निंग मुझे अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, सवेरे से देख रहे थे। सी हैड बीन वॉचिंग मूवीज, वह सवेरे से मूवी देख रही थी, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अभी थर्ड टाइप का आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस
इसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस वुड और शुड, वुड और शुड दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, प्लस हैव बीन प्लस वर्ब को आईएनजी लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से देखते हैं। आई वुड हैव बीन वॉचिंग मूवी सिंस मॉर्निंग, आई वुड हैव बीन वॉचिंग मूवीज सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से मूवी देख रहा होगा या रही होगी, मैं सुबह से मूवी देख रहा होगा मुझे पता ही नहीं कि अभी मैं देख रही थी, मैं सुबह से देख रहा होता। इस टाइप के सेंटेंस तो कभी ऐसे पूछते नहीं है या यानी नॉर्मली यूज़ नहीं होते इस टाइप के सेंटेंसेस। सिर्फ ऐसे पता होना चाहिए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ये स्ट्रक्चर आता है और इस टाइप के सेंटेंस बनते हैं। मतलब जनरली बच्चों के लिए ये यूज़ होते हैं, एग्ज़ाम में पूछते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे डेली व्यवहार में तो कोई इस तरीके के सेंटेंस नहीं बोलते हैं। तो आई वुड हैव बीन वॉचिंग मूवी सिंस मॉर्निंग, आई वुड हैव बीन वॉचिंग मूवी सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से मूवी देख रहा होगा या रही होगी। ही वुड हैव बीन वॉचिंग मूवी सिंस मॉर्निंग, ही वुड हैव बीन वॉचिंग मूवी सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से मूवी देख रहा होगा या होगी। दे वुड हैव बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 hours, शी वुड हैव बीन वॉचिंग मूवी सिंस मॉर्निंग। मतलब वह सुबह से मूवी देख रही होगी। तो गाइस, मैंने आप इस वीडियो में सभी टेंस अच्छी तरह से समझा के दिए। इसकी प्रैक्टिस कीजिए और सेंटेंस बनाइए और प्रेजेंट टेंस में, फ्यूचर टेंस में और पास्ट टेंस में और प्रैक्टिस कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड डू प्रैक्टिस। टिल देन, गुड बाय। थैंक यू।